कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी के साथ क्या किया? आखिर रावण कैसे करता रहा? कुंभकर्ण की पत्नी के साथ गलत काम। मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुप्त ज्ञान। दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो रावण का छोटा भाई था। रावण का ये भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन वो अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं, बल्कि हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्राह्मण जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांग लो, क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वो इंद्रासन मांगेगा और वो एक योद्धा बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा, और इस बात से देवराज इंद्र को भी भय था कि उनका सिंहासन उनसे छीन जाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वो कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति को भ्रष्ट कर दें। और सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए, तो उसी समय वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो गई। और परिणाम में यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया, ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली, तो उसने सोचा कि अब वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे दे। कुंभकर्ण और रावण के भ्रातृत्व प्रेम को देखकर कहा, तथास्तु। जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था, और जब वो 6 महीने बाद उठता, तो पूरी लंका में हाहाकार मचा देता, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगती थी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वो आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की, तो उसके बाद उसने दैत्यपति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या ब्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बाली की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी, तो उस समय ब्रजबाला वहां मौजूद थी। और इन सबको देखने के बाद ब्रजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हो गई, और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई। लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम था कुंभ तथा दूसरे का नाम था निकुंभ। इसके अतिरिक्त कुंभकर्ण ने 2 शादियां और की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी, जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था, और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी। वो पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वो अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी। और कुंभकर्ण को तीसरी पत्नी तदित माला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे,
तो उसे खाने खाने को खाकर उसकी ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे तो उसे खाने को खाकर उसकी तृप्ति हो जाए, उनकी भूख समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वो राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल रहते थे। एक बार सनक, सदनंदन, सनातन और संत कुमार नाम के चार मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जय और विजय नाम के दो पहरेदारों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तो तुम असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, बल्कि 3 जन्मों के लिए राक्षस में रहना पड़ेगा और तीनों जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु धरती पर अवतार लेंगे और उद्धार करेंगे। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिस्थापित हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्ति का पता चला, तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहाँ भगवान विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कैटब के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था, जिसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक असुर था और उसका भाई कैटब था। भगवान विष्णु से युद्ध करते समय जब 5000 साल हो गए, तब देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे मधु और कैटब को लगा कि अब विष्णु जी हमसे डर गए हैं। इसलिए उन्होंने घमंड में आकर कहा, विष्णु, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा, तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु कैटब अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की जंघा पर ही हो सकती है। यह सुनते ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपनी जंघा में फंसाकर दोनों को सर सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से मधु कैटब का जन्म फिर से हो गया। तभी कैटब ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी इसमें और समय है। तब कैटब ने पूछा कि भगवान, आप हमें किस रूप में मिलेंगे, हमें कुछ तो बताएं। तब विष्णु जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा रहूंगा, क्योंकि अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथी तुम मारे जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान विष्णु जी ने उसको उसके पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में ऋषि के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर विष्णु जी के रूप में एक चरवाहा आया, जिसकी कुंभकर्ण से लड़ाई होने लगी। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि विष्णु जी से हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुंभकर्ण ने विष्णु जी से एक लंबा युद्ध किया। जब विष्णु जी ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा, तभी विष्णु जी ने असली रूप में आकर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने उनसे कहा, भगवान, आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका वासियों से युद्ध करने लगा, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि आपके पास पंच कन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदरी कन्या मंदोदरी है।
इसके बाद भी आप जगत जननी माता सीता को हर लाए हो। आपने लंका के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो। उनका दिल बहुत बड़ा है, वह आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म है कि वो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और ये बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में कूद पड़ा। रणभूमि में पहुंचते ही जब यह सब राम जी ने देखा, तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और अपने बाण से उसका उद्धार कर दिया। लेकिन रावण से ज्यादा कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रजबाला, करकटी और तदितबाला थी। लेकिन उसकी ये दोनों ही पत्नियां युद्ध में मारी गई थी, क्योंकि ब्रजबाला और तदितबाला दोनों ही श्री राम से प्रार्थना की उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। दोस्तों, कुछ पुराण और कुछ ऋषियों की माने तो जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया, तो उसके बाद कुंभकर्ण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह वापस विष्णु जी के द्वारपाल विजय बन गया। और ग्रंथ भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि 3 बार राक्षस योनि भुगतने के बाद कुंभकर्ण वापस से अपने असली अवतार विजय के रूप में विष्णु जी के द्वारपाल के रूप में पुनः उस पर पद पर प्रतिष्ठित हो गया। साथ ही उसका भाई रावण भी अपने वास्तविक जय के रूप में आकर बैकुंठ का द्वारपाल बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कुंभकर्ण की अनसुनी जानकारी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना